इंग्लैंड के रहने वाले टेड ह्यूज को क्रिटिक्स 20वीं सदी की वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स मानते हैं, और माने भी क्यों ना। वो अपनी बातों को रखने के लिए बेजोड़ तरीकों का यूज जो करते थे। अक्सर उनकी कविता लगती तो है कि एनिमल्स पे लिखी गई है, लेकिन वो कह बहुत कुछ जाती है। उन्हीं कविताओं में से एक कविता पाइक, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो कुछ इस प्रकार से है। पाइक एक मछली का प्रजाति होता है जिसके बारे में ये लिखते हैं, पाइक 3 इंचेस लॉन्ग परफेक्ट। एक पाइक है जिसकी लंबाई 3 इंचेस है और वो बिल्कुल अपने आप में परफेक्ट है। पाइक इन ऑल पार्ट्स ग्रीन टाइगरिंग द गोल्ड। इसका पूरा बॉडी हरे रंग का है और उस पर गोल्डन कलर का ऐसे छींटे हैं जैसे बाघ के बॉडी पे होता है, जैसे एक टाइगर के बॉडी पे होता है। यहाँ पे पोएट के द्वारा पाइक को टाइगर के साथ तुलना किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे टाइगर जंगल का बादशाह होता है, ठीक वैसे ही पाइक भी पानी के अंदर का बादशाह है। किलर्स फ्रॉम द एग द मैलोवोलेंट एज्ड ग्रेन। ये अपने जन्म से ही किलर है, हत्यारा है। मतलब इसका जो ये हत्या करने का गुण है ये जन्मजात है, या कहें खानदानी है। और इसकी जो ये हंसी दी गई है कुछ ऐसी है जैसे जोकर मुस्कुराता है। शायद आपने जोकर मूवी देखी हो। ऐसी हंसी बस एक खतरनाक प्राणी की ही हो सकती है, और ये हंसी उसका जो ये नेचर बताता है कि कभी भी ये दूसरों को बर्बाद कर सकती है। दे डांस ऑन द सरफेस अमॉन्ग द फ्लाइज। पानी के ऊपरी सतह पे ये डांस कर रही है, जो ये दिखलाता है कि वो अपने आत्मविश्वास के शिखर पे है और उसे किसी का भी डर नहीं। वहीं पानी से थोड़ा ऊपर मक्खियाँ उड़ रही हैं जो इंतजार कर रही हैं कि पाइक किसी का मर्डर करेगा और वो जाके उस पर झपट्टा मारेगा, और उसका फ़ायदा ये मक्खियाँ भी उठाएंगी और मूव स्टन्ड बाय देयर ऑन ग्रैंडर। ये जो पाइक इधर उधर से भाग रही है, इसे अगर अब आप लोग डांस नहीं कहना चाहते तो इसे आप मूव मान सकते हो। तो पाइक ऐसा कर रही है क्योंकि वो अपने रुतबा पे आश्चर्यचकित है। ग्रैंडर यानी रुतबा, सानो शौकत। ओवर अ बेड ऑफ एमराल्ड सिलहट। अब पानी का जो ऊपरी सतह है वो देखने में कुछ ऐसा लगता है जैसे वो एमराल्ड का बेड हो। एमराल्ड एक हरा कलर का चमकीला पत्थर होता है, और ये जो ऊपरी सतह है पानी का, ये आउटलाइन है, बाहरी भाग है। अगला लाइन है ऑफ सबमरीन डेलिकेसी एंड हॉरर। पानी के अंदर डर का तो माहौल है ही, साथ में काफ़ी सुंदर टेक्सचर या स्ट्रक्चर कहें, ये बहुत अच्छे बनावटों वाले अंदर में पाई जाती हैं, देखी जा सकती हैं। 100 फीट लॉन्ग इन देयर वर्ल्ड। उनकी दुनिया 100 फीट जितना गहरा है। आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो इतनी सारी डिटेल्स के बारे में बात हो रही है ये बताता है कि पोएट को कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है एनिमल्स की दुनिया में। इन पॉन्ड्स अंडर द हीट स्ट्रक लिली पैड्स। तालाब के अंदर लिली के पत्ते हैं जिसपे सूर्य की तेज रोशनी पड़ रही है। ग्लूम ऑफ देयर स्टिलनेस। अपने जगह पे स्थिर ये उदासी से भरी हुई है। लॉक्ड ऑन लास्ट ईयर्स ब्लैक लीव्स वॉचिंग अपवर्ड्स। और ये कोई ताजे पत्ते नहीं बल्कि पिछले साल के ही टूटे हुए पत्ते हैं जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं। और हंग इन एम्बर कैवर्न ऑफ वीड्स। एम्बर एक तरह का चमकीला पत्थर होता है जो पेड़ से निकलने वाले रेसिन से बनाए जाते हैं। वीड्स छोटे छोटे पौधे को बोल सकते हैं जो अपने आप उगाते हैं। कैवर्न पानी के अंदर जो पेड़ों से एक जाल टाइप का बन जाता है उसे बोल सकते हैं। तो पोएट कहते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पत्ते हैं वो चमकीले पत्थर में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, जो कि तालाब में ही जन्मी पौधों से बनी हैं। द जज हुक्ड क्लैम्प एंड फैंग्स। इसे एक शानदार जबड़े दिए गए हैं जिसमें अपने शिकार को पकड़ के रखने के लिए और फिर उसे मारने के लिए दोनों तरह के दांत दिए गए हैं। फैंग जैसे सांप के पास एक दांत होता है विसैला, उस तरह के दांत को फैंग बोल सकते हैं। नॉट टू बी चेंज्ड एट दिस डेट। और नज़दीकी भविष्य में इसका जो ताकत है ऐसा लगता नहीं है कि ये कुछ बदलने वाला है। अ लाइफ सबड्यूड टू इट्स इंस्ट्रूमेंट। एक जीवन जिसे इसके बारे में पता है वो भयभीत है, मौन है अपने जीवन के बारे में सोच के। द गिल्स नीडिंग क्वाइटली एंड द पेक्ट्रल्स। ये काफ़ी धीमे से सांस लेती है और अपना रास्ता चुनती है। कोई नया आदमी इसे अगर देखेगा तो वो बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये इतना खतरनाक हो सकता है। 3 वी केप्ट बिहाइंड ग्लास jingled in weed 3 inches 4 and 4.5 fed fry to them suddenly there were 2 finally 1। 3 पाइक्स को इन्होंने एक ग्लास में रखा था जो छोटे छोटे पौधों से भरा हुआ था। उसमें एक की लंबाई 3 इंच थी, दूसरे की 4 इंच और तीसरे की 4.5 इंच। उन्हें ये घर का तला हुआ खाना खिलाते
और जल्द ही उनमें से एक मर गया, फिर 2। अब ये क्लियर नहीं है कि उनमें से जो बचा वो कौन सा है, बट इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो सबसे बड़ी वाली होगी। और इससे ऐसा कह सकते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पावर रहेगा वही सर्वाइव कर पाएगा, ऐसा पोएट हमें कहना चाहते हैं। विथ अ सैग बैली एंड द ग्रीन इट वॉज बॉर्न विथ एंड एंडेड दे स्पेयर नो बडी। इसका जन्म बढ़ते हुए पेट और जो वो खतरनाक वाली स्माइल है उसके साथ हुआ था, और निश्चित रूप से इसने किसी को नहीं छोड़ा। अब किसको नहीं छोड़ा ये शायद हमें आगे पता चलेगा। 6 pounds each over 2 feet long, high and dry in the willow herb। अब पोएट 2 फिशेज के बारे में बात करते हैं जिसका वेट 6 पाउंड्स है। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है किसी को मुश्किल परिस्थिति में छोड़ना। विलो हर्ब एक तरह का पौधा होता है जो तालाब या नदी के किनारे हल्की गीली जमीनों पे उगती है। तो यहाँ 2 पाइक्स के बारे में बताया जा रहा है जो इन्हीं पेड़ों में पड़ी हुई है। वन जैम्ड past its gills down the other's gullet. The outside eye stared as a vice locks। एक का जो गलफड़ा है वो दूसरे के गलेट में फंसा हुआ है। गलेट क्या होता है कि जब मछलियाँ किसी चीज़ को खाती हैं तो उसके माउथ से लेके उसके पेट तक जो एक नली बनी हुई होती है उसको गलेट कहते हैं। तो जब वो पहले मछलियों का जो वो सर खाती है तो उसके गलेट में जाके दूसरी मछली के गलेट में जाके वो फंस जाता है। फिर अगला लाइन में कहते हैं उसकी आंख बस देख रही है और उसे जो दूसरी मछली है वो वाइस है, दुष्ट है और पहले को वो जकड़ लेता है। फिर नेक्स्ट लाइन है द सेम आयरन इन हिज आई। हालांकि इसकी आंखें भी वैसी ही हैं, दो इट्स फिल्म श्रैंक इन डेथ। हालांकि दोनों की आंखें एक जैसी ही हैं और इस तरह दोनों मारे जाते हैं। अ पॉन्ड आई फिश्ड 50 yards across, whose lilies and muscular tench had outlasted every visible stone of the monastery that planted them। यहाँ पे पोएट एक तालाब के बारे में बात करते हैं जिसमें वो अक्सर मछलियाँ पकड़ा करते थे, जिसकी लंबाई करीब करीब 50 यार्ड्स में वो फैला हुआ था। उसमें लिलीज और टेंच पाई जाती थी। टेंच जो कि एक मछली की एक प्रजाति होती है वो इसमें पाई जाती थी। और इसमें जो ये पत्थर दिख रहे हैं ये इसमें तब से पाए जाते हैं जब से ये इसको बनवाया गया था एक मोनास्ट्री के द्वारा। मोनास्ट्री हिंदी में एक वर्ड होता है मठ, उसे बोल सकते हैं, जहाँ पे साधु वगैरह रहते हैं। तो इस तालाब को बनवाया गया था उस मठ के द्वारा और तब से उसमें वो पत्थर पाया जाता है। और तभी से ये जो लिलीज के पेड़ हैं और टेंच जो है इसमें भी पाए जाते हैं। स्टिल्ड legendary depth, it was as deep as England. It held pike too immense to steer, so immense and old that past nightfall I dared not cast। इस तालाब की गहराई इतना है कि इसे मापा नहीं जा सकता। ये इंग्लैंड के इतिहास जितना गहरा है। ये जो सिमली का यूज यहाँ पे किया गया है ये एक और चीज़ बताती है। इसको हम इंग्लैंड पे किया गया एक सटायर की तरह ले सकते हैं, जहाँ पाइक जैसे खतरनाक लोग खुलेआम घूमते हैं। इसमें पाइक रहता है जिसकी साइज काफ़ी विशाल है। वो बच्चों जैसे इधर उधर नहीं भागता बल्कि एक जगह पे स्थिर रहता है और ये चीज़ इसको और भी खतरनाक बनाता है। और ये लंबे समय से यहाँ पे रह रहा है। और जैसे ही शाम होता है पोएट को हिम्मत नहीं होती कि वो पानी में उतर सकें और मछलियों को पकड़ सके। बट साइलेंटली कास्ट एंड फिश्ड विद द हेयर फ्रोजन ऑन माई हेड, फॉर वाट माइट मूव, फॉर वाट आई माइट मूव, द स्टिल स्प्लैशेस ऑन द डार्क पॉन्ड। फिर वो बिना आवाज़ किए फिशिंग करते हैं। हालांकि उनके रोंगटे खड़े हो चुके थे डर से कि किधर से कौन निकल आए, कौन सी आंखें उन पे नज़र गिराए हुए होगी। और इस तरह तालाब से मायूसी टकरा रही है और पूरे आसपास पूरी मायूसी छाई हुई है। Owls hushing the floating woods frail on my ear against the dream darkness beneath night's darkness had fled that rose slowly towards me watching। उल्लू जो है वो लकड़ियों पे ऐसे आवाज़ कर रहा है कि वो पानी के बहने की आवाज़ को मंद कर देता है, धीमा कर देता है या उसे दबा देता है। ये सब आवाज़ें मेरे कानों पे पड़ती हैं और मुझे डराती हैं। इस खतरनाक जानवर को रात के अंधेरे में खाली छोड़ दिया गया है जो अब धीरे धीरे मेरे तरफ बढ़ रहा है। मुझे वो देख रहा है, मुझ पे अपनी नज़रें को गड़ाए हुए है। इस तरह पोएम यहाँ पे समाप्त होता है। तो आपको नहीं लगता कि पोएम में पाइक के सहारे किसी दूसरी बातों को रखा गया है? ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिजीवी इशारों में बात करते हैं। तो इशारा आखिर है किस तरफ? वो कौन है जो खुद को शेर समझता है? उसे खुद पे बहुत गुमान है, अपने से छोटे को वो खा जाता है। इवन अगर दोनों एक ही प्रजाति के हो तो उनमें से कमज़ोर मारा जाता है। यह इंग्लैंड के इतिहास जितना गहरा है और शायद सभी देशों के इतिहास जितना गहरा कह सकते हैं।
उससे सभी डरते हैं, अक्सर वो आपस में लड़के ख़त्म हो जाते हैं। आप अगर एक साधारण आम आदमी हो तो उसकी दुनिया की गहराई को आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सोचिए और हमें भी बताइए कि आखिर वो पाइक कौन हो सकता है।